एक तरफ है बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का घिनौना अंधेरा। इन दोनों के बीच ना एक कहानी है जो पिछले 25 सालों से एक चिंगारी की तरह सुलग रही है। ये कहानी है एक सुपरस्टार की, एक गैंगस्टर की और एक ऐसी कसम की जो आज भी जिंदा है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सोचिए, एक गैंगस्टर जेल में बंद है और वो नेशनल टेलीविजन पर सीधे सीधे कहता है, मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, सलमान खान को मारना। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये था एक खुला चैलेंज, एक ऐलाने जंग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो लोग हैं कौन और इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी दूसरे को खत्म करने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ है सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार, करोड़ों के दिलों पर राज करने वाले, और दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल की सलाखों के पीछे से अपना खौफनाक गैंग चला रहा है। इन दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन 25 साल पहले हुई एक घटना ने इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी दुश्मनी की जड़ जो है ना, वो किसी जमीन, पैसे या पावर में नहीं, बल्कि एक जानवर में छुपी है, एक काला हिरन। पर एक जानवर के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों? इसका जवाब हमें बिश्नोई समाज की गहरी आस्था में मिलता है। लॉरेंस का सरनेम बिश्नोई असल में इस कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। ये सरनेम उसे एक ऐसे समुदाय से जोड़ता है जो सदियों से प्रकृति और जानवरों को भगवान की तरह पूजता आया है। बिश्नोई समाज की जिंदगी 29 नियमों पर चलती है। इसमें शराब ना पीना, नीले कपड़े ना पहनना जैसे कई नियम हैं। लेकिन एक नियम ऐसा है जो उनकी पहचान है, उनका धर्म है, और वो है हर हाल में जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करना। और जब बात काले हिरण की आती है तो बिश्नोई समाज के लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाता, वो उसे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, उतना ही पवित्र। तो जाहिर है, जब एक काले हिरण को मारा जाता है तो ये उनके लिए सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक निजी हमला होता है, एक धार्मिक अपमान। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। चलते हैं साल 1998 में, जब बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। असल में यहीं से इस पूरे विवाद की नींव पड़ी थी। तारीख थी 1 और 2 अक्टूबर। फिल्म थी हम साथ साथ हैं, और जगह थी जोधपुर के पास काकणी गांव। आरोप लगे कि देर रात सलमान खान और उनके कुछ साथी कलाकार एक जिप्सी में शिकार के लिए निकले, और फिर रात की खामोशी गोलियों की आवाज़ से टूट गई। जब गांव वाले भागे भागे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक्टर्स की गाड़ी के पास 2 मरे हुए काले हिरन देखे। बस यहीं से शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। एक एक करके सबूत सामने आने लगे। गांव वालों की गवाही थी, उस जिप्सी का नंबर प्लेट नोट कर लिया गया था, और तो और गाड़ी के ड्राइवर ने भी गवाही दे दी कि शिकार हुआ था। केस सालों साल चला और फिर 2018 में कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिर्फ 2 रातें जेल में काटने के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। बिश्नोई समाज के लिए यह इंसाफ का मजाक था, और उनके अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ सुपरस्टार और काले हिरण की नहीं है। अब बात करते हैं उस लड़के की जिसने ये कसम खाई। आखिर एक पुलिस वाले का बेटा लॉरेंस बिश्नोई देश का इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम की दुनिया में सफर शुरू होता है कॉलेज की राजनीति से। वो चंडीगढ़ में लॉ का स्टूडेंट था, छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया। बस इसी हार ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया और उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। यहीं से वो जुर्म के दलदल में धंसता चला गया। कहते हैं कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कथित तौर पर एक झगड़े में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उस दिन एक छात्र नेता पूरी तरह मर गया और उसकी जगह एक खूंखार अपराधी ने ले ली। तो चलिए अब वापस आज के वक्त में लौटते हैं, क्योंकि अब ये मामला धमकियों से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये हत्या की साजिशों और कोशिशों में तब्दील हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने एक सीधी सी शर्त रखी है, सलमान खान उनके पवित्र मंदिर में जाएं और पूरे बिश्नोई समाज के सामने उस शिकार के लिए माफी मांगे। अगर माफी नहीं तो फिर अंजाम मौत होगी। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। 2019 में सलमान के घर की रेकी की गई। 2022 में उनके फार्म हाउस पर हमले का प्लान बना। यहां तक कि उनके पिता के लिए धमकी भरी चिट्ठियां भी छोड़ी गईं, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। मतलब कोशिशें लगातार हो रही हैं।
तो आज की तस्वीर ये है कि एक तरफ है सलमान खान, जिन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, और दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके पास भारत से लेकर कनाडा तक 1000 से ज्यादा शूटरों का नेटवर्क है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टैंड ऑफ है, जहां एक भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन एक मिनट रुकिए। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार और एक गैंगस्टर की दुश्मनी तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी हमारे सिस्टम, हमारे कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जरा सोचकर देखिए, एक आदमी देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में बंद है और वहीं से 700 से 1000 शूटरों का एक इंटरनेशनल नेटवर्क चला रहा है। उसका गैंग कनाडा से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? और जब खुद लॉरेंस बिश्नोई से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो जेल के अंदर से ये सब कैसे मैनेज करता है, तो उसका जवाब बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला था। उसने कहा, फोन वो तो दीवार के ऊपर से फेंक कर अंदर आ जाते हैं। ये जवाब हमारे सिस्टम की नाकामी की कड़वी हकीकत बयान करता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नहीं रह जाता। असली सवाल ये है कि जब देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल किसी गैंगस्टर के लिए एक आरामदायक ऑफिस बन जाए, तो ये उस सिस्टम के बारे में क्या कहता है जिसकी जिम्मेदारी उसे रोकने की थी? इस पर सोचने की जरूरत है।